गांव के एक छोटे से घर में राधा अपनी एक लौती बेटी सिया के साथ रहती थी। पति का देहांत तब हो गया था जब सिया सिर्फ 5 साल की थी। उस दिन से राधा ने कसम खा ली थी, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने जान क्यों ना ही झोंकनी पड़े। राधा पूरे गांव में मजदूरी करती थी। सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाती और देर रात तक दूसरों के घर में काम करती। अक्सर खुद भूखी रह जाती, लेकिन सिया के लिए 2 रोटी बचा कर रखती। सिया छोटी थी लेकिन समझदार थी। वह माँ के पैरों की दरारें देखकर रो पड़ती और कहती, माँ अब मेरे लिए इतना मत कीजिए, मैं बूढ़ी होकर खुद काम कर लूंगी। राधा उसे सीने से लगा लेती और कहती, पगली, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर ऐसी जिंदगी जी सके जहाँ तुझे मेरी तरह दूसरों के घर काम न करना पड़े। सिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल के हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाती। गांव के लोग अक्सर कहते, राधा तो क्यों बेटी पर इतना खर्च करती है, आखिरकार शादी करके किसी और के घर जाएगी। लेकिन राधा हमेशा जवाब देती, मेरी बेटी का घर वही होगा जहां उसकी इज्जत होगी, और इज्जत तभी मिलेगी जब वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। समय बीतता गया। मेहनत और लगन के बल पर सिया ने स्कॉलरशिप हासिल कर ली और शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। उस दिन राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बेटी से कहा, बेटी अब तू मेरी दुनिया बदल देगी। शहर में सिया को नई दुनिया मिली, नई किताबें, नए दोस्त, नया माहौल, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बहुत थी। कई बार पैसे कम पड़ जाते तो वह माँ को लिखती, माँ चिंता मत करना, मैं कुछ पार्ट टाइम काम कर लूंगी। लेकिन माँ चुपके से अपने खाने पीने में कटौती करके बेटी के लिए पैसे बेचती रहती। धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हुई। सिया को बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह अच्छा कमाने लगी, अच्छा घर लिया और धीरे धीरे माँ को गांव से शहर बुला लिया। राधा को पहली बार पक्का मकान मिला। बेटी को सूट बूट में ऑफिस जाते देख उसके चेहरे पर गर्व साफ झलकता। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। शहर की भागदौड़, नई जिम्मेदारियों और बढ़ती सामाजिक पहचान के बीच सिया धीरे धीरे माँ से दूर होती गई। अब वह अक्सर माँ से कहती, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, आप समझा कीजिए। राधा चुपचाप सब सुनती। कभी सोचती वह बड़ी हो गई है, अब उसका अपना संसार है। फिर भी माँ रोज दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती कि बेटी एक बार आकर बातें कर ले। सिया के ऑफिस में तरक्की हुई, फिर शादी भी हो गई। पति और काम की जिम्मेदारियों के बीच माँ का हिस्सा धीरे धीरे छोटा होता गया। राधा बीमार रहने लगी, लेकिन बेटी को कभी नहीं बताती। बस एक ही बात कहती, बेटी तू खुश रहना, यह मेरी दवा है। कुछ साल बाद राधा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची। एक रात उन्होंने सिया को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटी याद है बचपन में तू कहती कि बड़ी होकर मुझे एक बड़ा घर देगी। तेरा वह वादा मेरे दिल में अब भी जिंदा है। लेकिन मैं तुझ पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि तू मेरे पास बैठकर थोड़ी देर बात कर ले। सिया ने माँ के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हो रहा था कि उसने माँ को कितनी बार अकेला छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद राधा ने बेटे की गोद में आखिरी सांस ली। जाते जाते सिर्फ यह कहा, बेटी खुश रहना, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। माँ के जाने के बाद सिया टूट गई। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी की सारी सफलता, पैसे और शोहरत उस माँ की हंसी के बिना बेकार है, जिसने उसके लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया।
यह अक्सर माँ की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, माँ, अगर एक बार और मौका मिला तो मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। सिया ने माँ के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जहाँ गांव के गरीब बेटियों को पढ़ने के लिए मदद दी जाने लगी। यह उसका तरीका था माँ के सपनों का पूरा करने का। हर साल माँ की पुण्यतिथि पर वह ट्रस्ट के बच्चों के साथ बैठती और उन्हें वही बातें सुनाती जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी। पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं और माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना है।